नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में लगातार बिकवाली बढ़ रही है और अब 46,700 रुपए तक भाव फिसल गया है। तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है, 300 रुपए तक की कमजोरी है। चांदी का भाव 67,500 रुपए के नीचे जो गिरावट आई है, इसके पीछे वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम इसलिए गिरे हैं क्योंकि डॉलर में मजबूती आई है और जिस तरह से फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर बयान आए, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने गोल्ड के ऊपर देखा। लेकिन अब गोल्ड का जो प्राइस है वो दो खबरों के बीच फंसता हुआ दिख रहा है। एक तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का बयान, जिसका बड़ा इंपैक्ट हमने गोल्ड पर देखा और इतना बड़ा इंपैक्ट देखा कि 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट जून के महीने में रही, 7% के आसपास की। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता ने जिस तरह से दुनिया को एक बार फिर से परेशान करना शुरू किया है, बहुत सारे जानकारों का यह मानना है कि अब सेफ हेवन बाइंग के तौर पर, सुरक्षित निवेश के तौर पर एक बार फिर से गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। तो इन दोनों खबरों के बीच अब यहां से गोल्ड का प्राइस होगा क्या, इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट है इब्जा के। हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कोठारी जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि अब यहां से गोल्ड की चाल आप क्या देख रहे हैं? हाँ, धन्यवाद मृत्युंजय जी, सभी को जय जिनेंद्र। सबसे मुझे लग रहा है कि जो अब फ्राइडे को एक पेरोल डेटा है उनका, जो सबसे बड़ा डेटा है, उस पर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट की चाल क्या होगी। उसके रहते अगर आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स भी 92 क्रॉस कर लिया है, तो उससे थोड़ा गोल्ड के अंदर प्रेशर अभी भी बरकरार है। बट 1764 के नीचे आज मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज होता है तो बाजार और थोड़ी खराब हो जाएगी। तो यही है कि फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा। एक रेंज बाउंड में रहेगा 1760 या 1750 नीचे में, और ऊपर में फिर 1790 रेंज बाउंड ही रहेगा जब तक ये डेटा इनका नहीं आ जाता है। क्योंकि अभी डॉलर धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा है। डॉलर इंडेक्स भी आपने देखा होगा तो काफी बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड पे अभी भी प्रेशर थोड़ा बरकरार रहेगा और अगर डॉलर इंडेक्स 90 to 30 ब्रेक कर लेता है तो गोल्ड 1720-1730 डॉलर भी आ सकता है। यानी इन टर्म्स ऑफ अगर एमसीएक्स में आप देखोगे तो 46,000 के आसपास आ जाएगा। तो सर 46,000 के आसपास क्या मार्केट को बॉटम आउट माना जाए, वहां से एक रिकवरी की ही की गुंजाइश होगी, या 46,000 के भाव पर भी मार्केट में गिरावट का डर बना रहेगा? देखिए, गोल्ड प्राइस पूरा सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, एक बार धीरे धीरे खुल जाता है। और सेकंड है कि उनकी बॉन्ड बाइंग जो है उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट करता है। यूएस जो बॉन्ड बाइंग कर रही है, तो धीरे धीरे लग रहा है कि जैसे जैसे खुलते जा रहा है, अदर ऑप्शन है जैसे इक्विटी मार्केट अच्छा चल रहा है, तो लोग फिर गोल्ड में से पैसा निकाल के वहां डालते हैं। और फिर कहीं अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जैसा अभी आपने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से और वापस अगर तकलीफ होती है तो फिर मूव वो लोग गोल्ड में करते हैं। तो गोल्ड एक इंस्ट्रूमेंट, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के जैसा वो लोग ट्रीट करते हैं। तो गोल्ड पे ऐसा ही है, कभी समझो कहीं कुछ हो गया, अगर ऑयल के पैसे हैं, अगर वो ऑयल अगर टूटना चालू होता है तो फिर गोल्ड में बाइंग हो जाती है। तो हर जगह से गोल्ड के साथ में हर चीज लिंक होती है। तो गोल्ड का सेंटीमेंट पे बहुत इफेक्ट करता है। अगर सेंट्रल बैंक बाइंग करती है तो फिर बढ़ जाता है। बट ये चीज है कि इंडिया में इतना डिमांड नहीं है मानसून की वजह से। अभी मानसून कैसे होगा, उसके बाद में फेस्टिवल मैरिज सीजन आगे आएंगे, उसके ऊपर इंडिया का डिमांड डिपेंड करता है। चाइना भी अभी फिलहाल डिस्काउंट में चल रहा है, इंडिया भी डिस्काउंट में है। तो फिलहाल इंपोर्ट नहीं हो रहा है, खरीदी उतनी नहीं हो रही है, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट गोल्ड प्राइस पे आ जाता है। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल कोठारी जी आपसे ये होगा कि तो फिर ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में आपकी राय ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए क्या होगी? जो भी है बाय ऑन डिप्स करके चलना है। मैं सेल की अभी भी सलाह नहीं देता हूँ। जो भी अगर 1740 भी आए या 20 भी आए तो वहाँ पे भी बाइंग ही होता है। पर अल्टीमेटली
इन्फ्लेशन अगर फेयर आप देखोगे तो गोल्ड फिर वही है कि फिर इन्फ्लेशन फेयर अगर बढ़ता है, अगर पेरोल डेटा अच्छा उनका नहीं आता है फ्राइडे को, तो फिर गोल्ड में तेजी आ जाएगी। तो यही है, मैं यही सलाह देता हूँ कि बाय ऑन डिप्स करके चलिए और वेट करिए कि डिप्स मारता है जब भी। देखिए 1900 से गोल्ड घट के $1765 तक आ गया। तो ये करेक्शन इतना मोड होता है कि वैक्सीनेशन आ गया है, लोगों में फियर थोड़ा कम हो गया है, तो इस हिसाब से गोल्ड पे फिर थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर ये राय देने के लिए। लेकिन ये तो लंबे समय की बात हम कर रहे हैं। आज के मार्केट में गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं राजीव जी? और इस वक्त अगर मैं एमसीएक्स पर गोल्ड का प्राइस देखूं तो गोल्ड में करीब करीब 200 रुपए की गिरावट है। 46,800 के करीब है गोल्ड का भाव। बिल्कुल इसी भाव पर करंट रेट पर आपके हिसाब से गोल्ड में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक आधा दिन के लिए थोड़ा सा दबाव बना रह सकता है। इंट्राडे के लिए आज हम बिकवाली की एडवाइस करेंगे अराउंड 46,870 पर, 46,980 के स्टॉप लॉस से 46,600 के टारगेट के लिए। 46,600 मृत्युंजय जी फिर से एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। कोठारी जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया, और अगर 46,600 का सपोर्ट टूटता है तो उस परिस्थिति में फिर हम इसमें 400-500 रुपए का और एक स्लाइड देख सकते हैं। बट अभी जो टारगेट रखना है वो सिर्फ 46,600 तक का ही रखना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 46,600 के टारगेट के लिए आप गोल्ड बेच सकते हैं। इनफैक्ट आप ये बात कह रहे हैं। प्रथमेश माल्या जी, आप एग्री करते हैं क्या आपको भी लगता है कि 200-300 रुपए की गिरावट के लिए गोल्ड में इस भाव पर शॉर्ट करना ठीक है? क्या बेचना चाहिए गोल्ड? आई थिंक 46,600 एक सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छी तरीके से बनता है। बट येस, मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूँगा यहाँ पे। 200 रुपये की गिरावट है आज की ट्रेड में। मेरे ख्याल से अच्छा मौका है जिन्होंने रैली मिस करी है। मेरे ख्याल से आज के लिए अगर मैं कुछ करूँगा तो मैं बाय साइड में ट्रेड करूँगा। अराउंड 46,800 के आसपास की कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 46,780 पे मैं एंट्री करना चाहूँगा और स्टॉप लॉस रहेगा 46,570 का। ऊपर में टारगेट 47,200 करेंगे। मेरे ख्याल से मैं कमोडिटी में बाय साइड में रहना प्रेफर करूँगा। ठीक है। अच्छा, तो दोनों कॉन्ट्रा कॉल है, तो अब बीच का रास्ता क्या होगा प्रथमेश जी? क्योंकि ऐसे में तो कंफ्यूजन होगा जो दर्शक इस वक्त हमें देख पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खरीदें, राजीव जी कह रहे हैं कि बेचें, तो बीच का रास्ता बताइए सर, क्या होगा? या कुछ ना करें, छोड़ दें अभी? यस, अगर कॉन्ट्रा ट्रेड की सलाह है तो मेरे ख्याल से बेस्ट है कि ट्रेड नहीं करना चाहिए। वोलेटाइल कमोडिटी है, डायरेक्शन अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका लॉसेस जो है काफ़ी अनलिमिटेड होने की पॉसिबिलिटी है। बेस्ट इज नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। बिल्कुल ठीक बात है। यस, ये भी अच्छा होता है जब मार्केट समझ में ना आए या मार्केट में दोनों व्यू बहुत स्ट्रांग हो, गिरावट का भी और तेजी का भी, तब थोड़ा सा दूर बैठ के ही मार्केट को देखना सही रहता है, क्योंकि ऐसे में आपका रिस्क बढ़ जाता है जब आप ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है। लेकिन चांदी में राजीव जी करीब करीब 450 रुपए तक की गिरावट है। 68,770 के आसपास मार्केट में ट्रेड हो रहा है। चांदी में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? पहले काफी गहरा स्लाइड आया था अराउंड 71,000 से, और बाजार जो है एक बार 3,000-4,000 पॉइंट टूटा था करीबन 5-6 दिन पहले। तो मुझे लगता है उसका एक करेक्टिव रैली देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली एक रोल ओवर प्रेशर भी रह सकता है चांदी में। तो चांदी में हम एडवाइस करेंगे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 69,000 सेलिंग की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 69,350, और टारगेट मृत्युंजय जी 68,000 का रखना है। चांदी थोड़ा ज्यादा अभी वीकनेस दिखा रहा है कि बेस मेटल काफी गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरह से कॉपर आज करीबन 10 से 12 रुपए तक एक समय पर गिर गया था, और 700 रुपए के आसपास कॉपर में फिर से एक सपोर्ट है। तो चांदी की गिरावट भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं होगी, बट 500-700 पॉइंट की गिरावट करंट भाव से बन सकती है। तो 68,000 के टारगेट के लिए इसको बेच के चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। चांदी में भी आप कह रहे हैं कि बेच कर चलें। प्रथमेश जी, यहाँ पर आप सहमत हैं या चांदी पर भी आपकी राय राजीव जी से अलग है?
मैं चांदी में कोई ट्रेड नहीं करना चाहूँगा फिलहाल। अगर दो कमोडिटी में चूज़ करना है तो मेरे ख्याल से मैं गोल्ड में बाय करना प्रेफर करूँगा, सिल्वर को मैं अवॉइड करूँगा। अच्छा अच्छा, तो चांदी आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कि दो अलग अलग राय हैं, तो आपको जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है उनकी बात आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और उसको फॉलो भी करें और फिर आप ट्रेड करें। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है बलवीर का, पूछिए बलवीर जी। सर मैंने एल्युमिनियम सेल कर रखा है 194 पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, और जिंक भी सेल कर रखा है 236 पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। सर होल्ड करके रखने का होगा कुछ फायदा? बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? इन्होंने सेल कर रखा है एल्यूमिनियम 194 के आसपास, 195 कमोडिटी चल रही है। मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए 196 के स्टॉप लॉस से। पॉसिबिलिटी इनको 192 का भाव मिल सकता है। और सेकंड कमोडिटी इन्होंने कौन सी बताई? एक तो एल्युमिनियम, दूसरा जिंक। जिंक जुलाई वायदा 236 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन 240 तक की पॉसिबिलिटी है इसमें। अगर ये सेल में है तो बने रहे। मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी इस काउंटर में मैक्सिमम जो है वो 240 का है। अगर आपको यहाँ पर भी इस भाव पे एवरेज करना है तो कर सकते हैं सेल पोजीशन। आपका ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा 240 का। ओके, तो ये राय हो गई आपकी कि मेटल में अभी आपको क्या करना है, इस पर आप नज़र रखें। और एल्युमिनियम का प्राइस इस वक्त 195 के ऊपर है। इस वक्त पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से, पूछिए पवन जी। हेलो हेलो जी बताएं। सर मैंने पवन जी आपको सुन पा रहा हूँ, पूछिए सर। सर मैंने 4300 में ग्वार शीट खरीदा था, क्या रहेगा जी ग्वार शीट का फ्यूचर में? 4300 में आपने बाई किया था, ठीक है। राजीव जी बताइए, 4300 पर इनकी बाइंग है ग्वार सीड में। आपके हिसाब से इनको क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि प्राइस तो नीचे आ गया है, तो क्या कुछ उम्मीद रखें अभी? हालांकि आज अच्छी तेजी के साथ ग्वार का मार्केट बंद हुआ है, लेकिन क्या यही मोमेंटम, यही रफ्तार अभी ग्वार का कंटिन्यू रहेगा? इनको रुकना चाहिए? मृत्युंजय जी देखिए, ग्वार में ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद कंसोलिडेशन फेज में है ग्वार, और हो सकता है थोड़े और समय तक 4050 शायद देखने को मिले नीचे में। तो एडवाइस ये होगी कि 4350 जहां इन्होंने खरीदा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है मृत्युंजय जी। अगर ग्वार का रेट अगर 4400 के ऊपर चलता है तब हम इसमें एक ब्रेकआउट देखेंगे, और उस ब्रेकआउट के रहते ग्वार में फिर बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है। एडवाइस ये होगी कि अभी और जैसे रिकवरी आती है कल के सत्र में और परसों के सत्र में, तो 4250 के आसपास ही एक बार एग्जिट करें, और फ्रेश बाइंग अगर करनी है या तो नीचे 4000 की सपोर्ट के आसपास करें, अदरवाइज ब्रेकआउट का वेट करें और ब्रेकआउट के बाद बाइंग करें, जिससे कि मोमेंटम को ये प्ले कर सके। ठीक है, सुनील हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए सुनील जी। जी एक गोल्ड पे मेरा क्वेश्चन है, और मुझे ये पूछना है कि बेसल 3 नॉर्म से कितना इफेक्ट पड़ेगा, जो यूरोप में तो कल इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस में कितना फर्क पड़ने वाला है बेसल 3 नॉर्म के बाद? यस, बताइए प्रथमेश जी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी और गोल्ड के ऊपर? मेरे ख्याल से 46,600 का जो है वो एक जोन है जहाँ पे आप स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है गोल्ड। तो इमीडिएटली नियर टर्म पे मेरे ख्याल से जो इम्पैक्ट आना था वो आ गया है। तो 46,600 एक सपोर्ट जोन है। 46,600 और 700 के बीच में एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। पॉसिबिलिटी ओपन में 47,200 आपको पॉसिबल टारगेट्स मिल सकते हैं गोल्ड। ठीक है, तो ये बात ठीक है कि इम्पैक्ट जो आना था वेसल 3 का वो आ चुका है, और आप करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है हेमंत का, यूपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए हेमंत। अरे हेलो हेलो जी पूछें सर। मैंने अच्छा हेमांग दिल्ली से, पूछिए हेमांग जी। सर मैंने चांदी मिनी ली है 5 लॉट अगस्त की।
अच्छा, हेलो। अगस्त की किस भाव पर लिया है आपने? सर मैंने 49,400 पे लिया है। 49,400 पे आपने लिया है। ओके, बताइए राजीव जी, ठीक ट्रेड है इनका और अभी इनको रुकना चाहिए और प्रॉफिट होगा, क्या सुझाव आपका? मृत्युंजय जी 49,400 या 69,400, क्योंकि 68,000 के आसपास भाव है चांदी, 69,000। हाँ, राइट राइट राइट, यस यस यस, इनको हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। हाँ, उसके हिसाब से बताएं सर। ठीक है, ओके। मृत्युंजय जी देखिए, चांदी ने अभी एक डिप लगाया था अराउंड 68,500 तक का। 68,000 आप लोग जरूर मेंटेन, दोनों में एक सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। चांदी में 68,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 68,000 के सपोर्ट से अपने ट्रेड में बने रहें। एक बार हो सकता है सिल्वर मिनी का जो भाव है, इनको एक बार इनके रेट पे एग्जिट दे सकता है। ठीक है, राहुल हैं मुजफ्फरनगर से, पूछिए राहुल। हेलो जी राहुल, पूछें। जी सर, मेरा सर निकिल 1362 रुपए प्लस पड़ी है 5 लोड। जी राहुल, सुन पा रहा हूँ, पूछिए। सर 1362 रुपए पर मेरी निकिल 5 प्लस अच्छा, पड़ी है। 1362 पे 5 लॉट आपने प्लस किया है। और सर सिल्वर मेरी बाई पड़ी है ठीक है, 69,150। समझ गया सर आपका सवाल। 69,150 पे ये सब क्या स्टॉप लॉस दिया है सर, सिल्वर क्या में सेल नहीं। कर दिया है इससे बड़ी सिल्वर सर, मेगा सिल्वर सर। बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको निकल में और सिल्वर मिनी में भी? निकल में इन्होंने सेल किया है पोजीशन, राइट? हाँ हाँ, सेल किया है तो ये पोजीशन ओपन रखे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पॉसिबल भाव 1330 तक के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से निकल में इनको सेल में बना रहना चाहिए। और अगर सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं तो सिल्वर में इनको अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल इसमें कुछ खास क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखा दे रहा है, तो मेरे ख्याल से निकल ट्रेड में सेल में बने रहे, सिल्वर ओके, ठीक है। क्रूड की बात कर लेते हैं, और क्रूड का मार्केट इस वक्त प्लस में आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है क्रूड का मार्केट। आप देखिए कि आज क्रूड ने इंट्राडे में लो टच किया है 5353 का, और इस वक्त है 5438, मतलब लो से 100 रुपए से ज़्यादा क्रूड का प्राइस बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। 1 जुलाई की जो मीटिंग है ओपेक की और गैर ओपेक देशों की, उस पर मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट का इतना ज्यादा वोलेटाइल होना, और राजीव जी किस बात के संकेत हैं? क्यों ऐसा हो रहा है, इतना वोलेटाइल क्यों है मार्केट, और करना क्या चाहिए? मृत्युंजय जी काफी अनसर्टेनिटी है। आशंका ये जताई जा रही है कि ओपेक नॉन ओपेक की मीटिंग में इस दफा करीबन 5 लाख मिलियन बैरल से 5 लाख बैरल पर डे से 10 लाख बैरल का शायद इंक्रीज अनाउंस हो सकता है। तो उसके रहते हुए कल और परसों के सत्र में काफी गिरावट देखने को। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा जुड़ूंगा आपसे, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। अश्विन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से, पूछिए अश्विन जी। हेलो हेलो सर जी पूछें। सर, गोल्ड का रेट क्या अभी कम होगा कि यहाँ से खरीदना ठीक है? गोल्ड का रेट अभी कम होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल आपने पूछा है। बताइए प्रथमेश जी, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, क्या उनको इस भाव पर गोल्ड खरीदना चाहिए या कुछ और सस्ता मिलेगा, क्या सुझाव आपका? आई थिंक फिजिकल अगर बाय करना है तो वो नीड बेस्ड बाइंग होती है, तो उसको टाइम करना ज़रूरी नहीं है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर आपको नीड बेस्ड बाइंग है तो 47,000 भी हाई पॉइंट से काफ़ी अच्छा भाव है। बट येस, आप सारी ज्वेलरी एक ही टाइम पर नहीं बनाते हो, तो नेक्स्ट जो आपका बाइंग रहेगा ज्वेलरी का, अगर 46,000 और दूसरा जो है 45,500 के पास आया तो नेक्स्ट ज्वेलरी वहाँ पर बनाइए। और अभी फिजिकल बाइंग में अगर ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो 47,000 बढ़िया भाव है। ठीक है,
और चलिए इस वक्त झारखंड से मेरे हमनाम मृत्युंजय जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए मृत्युंजय जी। जी सर, चांदी दिवाली तक कहाँ तक जा सकता है सर? चांदी दिवाली तक कहां तक जा सकती है, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए प्रथमेश जी, दीपावली तक के लिए चांदी का क्या प्राइस आउटलुक है आपका? आई थिंक इजी लिक्विडिटी जो है वो अभी भी जारी है। बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, क्वांटिटेटिव ईजिंग, लिक्विडिटी फ्लश है। तो जब तक ये सिनेरियो है और प्लस डेल्टा वेरिएंट्स की बात है, मेरे ख्याल से वापस गोल्ड और सिल्वर मोमेंटम पकड़ सकता है। और चांदी दिवाली तक की बात है, अराउंड 72,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है इसको। ठीक बात है। तो ये राय हो गई आपकी कि दीपावली तक चांदी का प्राइस क्या हो सकता है। अच्छा, आज के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल गैस का मार्केट क्या ट्रेड के लिए अभी ठीक है, करना चाहिए ट्रेड या दूर रहा जाए इस काउंटर से अभी? राजीव जी। मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस ने अपने सारे महत्वपूर्ण जो रेसिस्टेंस थे सबको ब्रेक किया और अच्छे से उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। देखिए, आज के सत्र में तो अभी ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप ये ले चुका है, तो थोड़ा करेक्शन आने पे खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में करीबन 177-178 तक और दाम जा सकते, और अगर करेक्शन आए वापस इसमें अराउंड 270 तक का भाव देखने को मिले तो वहाँ खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल मृत्युंजय जी, ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस एक बार 300 प्लस तक का भी भाव दिखा सकता है, नियर टू यू कैन से 30 to 45 डेज में। तो ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड लगता है। ठीक है, करें इसमें शॉर्ट पोजीशंस। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली कॉल। मृत्युंजय जी, हमारी पहली कॉल रहेगी नेचुरल गैस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 270 पर स्टॉप लॉस रखना है 266 का, और टारगेट मृत्युंजय जी 277 रख सकते हैं। आपकी कॉल प्रथमेश जी। कॉपर जुलाई वायदा बाय करने की सलाह होगी। 710 एंट्री पॉइंट रहेगा, 707 स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट में 716। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, सिल्वर में बिकवाली की सलाह होगी करंट रेट पर। स्टॉप लॉस 69,350 का, टारगेट 68,000। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।